ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की, जहां आज भी लोग सूर्य ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से डरते हैं। गांव के किनारे एक पुराना सूखा हुआ कुआं है, जिसे लोग सापित कुआं कहते हैं। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई रात में इसके पास जाए तो वापस कभी नहीं लौटता। लेकिन गांव के लोग इस बात को बस एक पुरानी अफवाह मानते रहे, जब तक कि रवि नाम का एक लड़का वहां नहीं गया। रवि शहर से छुट्टियों में गांव आया। वह बहुत जिज्ञासु और निडर था। जब उसने कुएं की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि वह रात को खुद वहां जाएगा और देखेगा कि आखिर वहां ऐसा क्या है। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे रवि टॉर्च लेकर चुपचाप उस कुएं की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी नहीं चल रही थी, बस टॉर्च की रोशनी में उसी परछाई थरथरा रही थी। जैसे ही रवि कुएं के पास पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज आई। कौन? वहां रवि चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रोने की आवाज और पास आने लगी। रवि ने टॉर्च आगे बढ़ाई और देखा, कुएं के पास एक छोटी बच्ची बैठी थी, सफेद कपड़ों में, बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। ताता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रवि ने डरते हुए पूछा। बच्ची ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, बिना पुतलियों की। रवि डर के मारे पीछे हट गया, और तभी उस बच्ची ने धीमे से कहा, अब तुम भी यहीं रहो हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रवि का कोई पता नहीं चला। कुएं के पास सिर्फ उसकी टॉर्च और एक फटी हुई चप्पल मिली। तब से किसी ने उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं हर अमावस्या की रात वहां से एक लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है। अगर आप कभी भैरवपुर जाएं और अगर आपको कोई रोते हुए कुएं के पास बुलाएं तो पीछे मुड़कर मत देखिए, शायद वो आपको ही बुला रहा हो।